धन्यवाद ईश्वर। मेरी बहुत बड़ी गवाही है परमेश्वर में आने से पहले। आपका पहला नाम क्या था? मेरा पहला नाम शशिकांत था। अब यशप है। यशप क्यों? यशप क्योंकि परमेश्वर से मुख से निकला हुआ है प्रकाश। परमेश्वर कहा है कि मैं यशप सा दिखता हूँ। तो मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैं तो परमेश्वर को पहले नहीं मानता था। यीशु मसीह से मैं विरोध करता था सबसे पहले, बहुत विरोध, यानी लिमिट के बाद। इस विरोध के चलते चलते हम दोनों के सबसे ज़्यादा झगड़े होते थे, इसी कारण से होते थे। हम 4-5 साल हम अलग अलग रहे। मैं रावरी में रहता था, ये वर्धा में रहते थे और यवतमाल में रहते थे। जब भी बात हो जाती थी हमारी तो यीशु आ जाता था, तो मैं बोलता था यीशु नहीं होना, यीशु परदेशी भगवान है, जो भी है। मैं नहीं मानता था इस सब चीज़ों को, विरोध करता था, क्योंकि मैं शिरडी वाले को मानता था। वो टाइम में मुझे पता नहीं था कि सच्चा परमेश्वर कौन है, सही जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करे, ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। मैं हर जगह जाता था, ऐसी कोई जगह नहीं रखी मैंने कि जहाँ जाकर मैंने कुछ नहीं दिया हो। महाराष्ट्र के तो सभी भगवान मैंने देख लिए, सब अभी बाहर जाना रह गया, इंडिया के बाहर जाना रह गया, कोई भी नहीं रखा। हर जगह गया, पैसे दान, मेरे वजन का दान देना, जो चाहे मैंने कर लिया, ताकि परमेश्वर अच्छा काम करे, जो भी परमेश्वर मेरे लिए अच्छा काम करे। क्योंकि हम लोगों के झगड़े सामने आने के बाद ही होते थे, बड़े झगड़े होते थे, नॉर्मल झगड़े नहीं होते थे, बड़े बड़े। इसमें जो भी बीच में आता था वो भी प्रॉब्लम में आ जाता था। हम दूर हो जाते तो फिर और अच्छे हो जाते थे। मैं बोला हमारे साथ ऐसा क्यों? हम तो परमेश्वर को मानते, जो भी अभी तक जिस परमेश्वर को मानते थे, देवियों को भी मानता था। मैं हर जगह माथा मेरी बहुत, इसलिए मैं आज जो खड़ा हूँ, सब लोगों के सामने खड़ा होकर बोलता हूँ कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में जो किया, जो आज शायद बहुत लोगों ने कम किया। जो मेरे साथ लोग थे यहाँ के रालेगांव के, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी बात पता है, आजू बाजू वालों को भी पता है कि हमारे झगड़े कैसे ऐसे रहते थे कि मारने पीटने में आ जाते थे। सब लोगों को पता है, जो जितने आजू बाजू के लोग भी, उनको भी पता है। फिर ऐसे हमारे बहुत साल चलते रहे, ये नाम लेती रहती थी, मैं विरोध करता रहता था। इस विरोध के चलते एक बार पंजाब जाते थे हमेशा। मैं बोला ये कहाँ जा रही पंजाब, मैं एक बार देख के जाता कहाँ जाती करके। तो मैंने प्यार से बोल के मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ करके, तो इन्होंने टिकट निकाल ली मेरी भी, और एक यवतमाल की और एक थे उनकी पहचान के, वो भी साथ में थे। लेकिन मेरे मन में मैंने ठान लिया था मैं जब जाऊंगा देख ही लूँगा उसको, कौन है अंकुर नरोला का, ये मेरे मन में था। क्या है करके उन लोगों ने जो भी अभी इनको बहकाया, इन लोगों को मैं जाके वो देखूंगा करके कौन है करके। थोड़ा सा मैं थोड़ा डेयरिंग में ज़्यादा रहता था, तो मैं इनके साथ गया, देखा मैंने। पहले ये प्रार्थना करते थे, मैं बैठ कर रहता था वहाँ सामने बैठने के। वो बाकी वाले बोलते थे कि भाई खड़े हो जाओ, मैं बोला मैं नहीं रहता, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। फिर ये प्रार्थना करते थे, मैं बोला, फिर मैं बाहर जाता था चालू इसमें, जैसे अभी मीटिंग चालू रहती इन पे मैं उठ के बाहर जाता था। वहाँ के लोग बोलते थे रुक जाओ भाई, मैं उनको भी बोलता था रुक जाओ। तो तब मैं खर्रा खाता था, कभी कभी ड्रिंक भी लेता था। उन लोगों के सामने मैं खर्रा भी खाता था वहाँ पे जाकर, क्योंकि मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को, क्योंकि ये इशू कोई है नहीं। ये सब लोगों ने बिजनेस बना के रखा है, क्योंकि मैं बिजनेसमैन था करके मैं बिजनेस जैसी बात करता था। मैं बोला यही सोचता था कि सब लोगों ने 50-50 रुपये डाले, यहाँ पे 1 लाख लोग आते तो 50 लाख इसके ऐसे ही जमा हो जाते हैं। ये मेरे दिमाग पे चलता था। मैं बोला जब भी मिलेंगे इनके सामने, ये जो बता रहे वो ओरिजिनल अपने दिल की बातें बता रहे जो वो सोचते थे, और ये ऐसी ही टेस्टिमनी देनी। मेरे ओरिजिनल जो मेरी ओरिजिनल से बनावटी कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ मैं। तो मैं वो ऑफरिंग जैसे यहाँ पे ऑफरिंग होती है, तो मैं ऑफरिंग वाले वहाँ पे डब्बे लेके आते हैं, तो मेरे सामने भी आया। मेरे पास पैसे बहुत थे, फिर भी मैंने 1 रुपया निकाला। मैं बोला तू 1 रुपये के लायक ही है, और ऐसा करके मैंने दिया। अब वहाँ के आजू बाजू के लोग देख रहे थे, मैं बोला ये क्या पागल आदमी है, एक तो दे तो रहा 1 रुपया, उसमें भी चिल्ला के बताइए ले तू 1 रुपया।
मुझे तो उनका ये करना था ना, मुझे कुछ लेन देन नहीं था इन लोगों का, मैं तो किसी और को मानता था ना पहले। फिर वो दे दिया, वापस आया और नेक्स्ट और मीटिंग थी जिसके लिए हमारा कूपन मिला था मुझे भी मिला, इनको भी मिला था। तो मुझे बैठना नहीं था वहाँ पे, लेकिन उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने रख लिया। हुआ क्या, जो हमारे साथ जो आए थे इनके पहचान के थे, यवतमाल के, जाने अनजाने उनकी बाइबल मैंने सामने रख दी थी। मेरा 7वां नंबर था, सीट नंबर, उनकी बाइबल मैंने ऐसे रख दी और पीछे जाके बैठ गया, क्योंकि मुझे बैठना नहीं था और बाइबल भी नहीं थी मेरे पास तब। तो मीटिंग शुरू होने में पापा आने के ही थे, अभी आएंगे वो 5 मिनट में। उतने में वो आंटी बोले मेरी बाइबल चाहिए, मेरी बाइबल चाहिए। मैं बोला अभी तू नहीं देता तेरी बाइबल कहाँ है, मुझे नहीं पता। हाँ, तो इतनी वो कैसे क्या कर रही है। मैं बोला ये पागल हो गई औरत है। हाँ, मेरे कुछ बोल रहे, फिर ये बोले कहाँ रखी, मैं बोला वो सामने रखी हुई, वो वहाँ कौन जाएगा, अभी जाने नहीं देता अभी। तो वो कैसे क्या कर रही, मैं बोला ठीक है। वैसे करते हुए मैं मालूम है कि जैसे आप लोग बैठे रहते, प्रीचिंग संगीत चालू रहता, वर्कशिप चालू रहती, ऐसे मैं वहाँ से गया तो बाइबल उठाया जाता, तो वहाँ के लोग आए, बोले आप बीच में कैसे क्या आगे, बोले वो डांटने लगे मेरे को। वो मैंने क्योंकि एकदम से मैं बीच में कोई जाता नहीं ना वैसे, और मुझे कोई लेन देन नहीं था इन लोगों का। मैं बोला घूमते चलेंगे, मेरे को कुछ टेंशन नहीं। मैं गया, हाथ में उठा, उन्होंने रुका है, क्या है, बोले कैसे क्या आ गए। मैं बोला, फिर मेरा भी थोड़ा स्वाभिमान बढ़ गया, ये हो गया, तो हट हो गया, ये अपने को भाई आप ये कैसे कर रहे हैं। मैं बोलने वाला था, मैं बोला मेरे पास कार्ड है, मैं ऐसा नहीं आया आप कहाँ है, बोले बताओ, बोले तो मेरे पॉकेट में कार्ड था, ये बोला ये नंबर, तो इधर उधर घूम मत हो, बोले यहीं पे बैठो, बोले। मैं बोला मुझे बैठना नहीं, फिर यहीं पे बैठो, बोले। तो बाइबल मला देना है, तो बाइबल उन्होंने उनको भेज दी वहाँ पे, मुझे बैठा दिया वहाँ पे। मैं बोला अभी तो बहुत ही इसमें फंस गया मैं। हाँ, बैठ गया, बोले चलो बैठ गया तो बैठ गया, देख लेंगे आगे का आगे नहीं। तो पापा आने के पहले वर्कशिप शुरू हो गई थी, और सामने सभी लोग नाचते, मैं देख रहा है सही। मैं बोला अपन नहीं नाचेंगे, मैं बोला फिर और बोलेंगे कि थोड़ा सा करने लगा जैसे उनके हिसाब से। फिर पापा आए और स्पीचिंग देते थे, जैसे आप लोग बैठे हुए यहाँ पे, जो मेरे मन में चालू रहता था वह मेरे पास आते तो उंगली करते थे, और मन में मैं थोड़ा डर गया। मैं बोला ये मेरे मन की बात है, जो मैं इनके बारे में सोचता, ये इनको कैसे कहता, इनको कैसे पता चल रही है मैं इनके लिए क्या सोच रहा। और पूरी स्पीचिंग में अभी उस टाइम में अगर वीडियो देखेंगे तो अभी भी वहाँ पे हुए मैं, वो आ जाते थे मेरे पास ही आते, उंगली करते थे मेरे पास आके। मैं बोला ये, मैं डर गया। फिर मैं बोला इन लोगों के सामने मुझे खड़ा तो नहीं करेंगे कि तू तेरे मन में क्या है बता करके। मैं और डर गया। मैं बोला फिर जैसे जैसे उठते थे उनके जैसा मैं भी करने लगा, वो हाथ करते मैं भी हाथ करता था। मैं बोला पता नहीं चलना चाहिए है? वो इन्होंने ये भी बताया कि दान के बारे में बताया। फिर मैं धीरे धीरे समझ में कुछ तो बात है इन लोगों में, कुछ तो बात है। फिर वहाँ पे उसी दिन एक गवाही हुई थी, वहाँ पे एक पूरा शरीर जल गया था उसका, अभी भी यूट्यूब पे है, पूरा जला हुआ शरीर था और वो उसकी गवाही थी, गवाही के लिए आया था वो वहाँ पे। तो उनका वीडियो दिखाया पहले तो पूरा शरीर जला हुआ। मैं बोला ये कैसे क्या ठीक हो गया, ये तो परमेश्वर ही कर सकता जो भी है। लेकिन मैं यीशु को नहीं मानता था कि जो भी परमेश्वर ने ठीक किया होगा, लेकिन उसने खुद बताया कि मैं मरने पर था, आखिरी महीने सब भगवान देखे, हर जादू टोना सब हर चीज़ देख ली। फिर उन्होंने कहा कि किसी ने बताया कि तुम एक काम करो, खामरा चर्च चले जाओ, वहाँ तुम विश्वास करोगे तो तुम अच्छे हो जाओगे। क्योंकि उसके पास पैसे भी नहीं थे इतने 2-4-5 लाख रुपए लगाने का। फिर वो वहाँ पे गया तो 15 दिन में ठीक हो गया। उन्होंने खुद गवाही, जैसे मैं अभी गवाही बता रहा हूँ, वो खुद उसने पता कि मैं कैसा था। तो मैं बोला ऐसा तो कुछ परमेश्वर ही कर सकता है। फिर मेरा थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ते गया। फिर मैं वापस आया, फिर भी मेरा 50-50 था। आपका बिहेवियर कैसे था? हाँ, मेरा बिहेवियर ये तो परमेश्वर के मैं यही कर रहा था। मेरा बिहेवियर तो शायद यहाँ के तो जो मेरे नज़दीक थे सबको ही पता था। मैं दिखता था सिंपल, बहुत ही प्रोफेशनल आदमी है, नहीं तो मेरे जैसा बदमाश आदमी नहीं था वो। हाँ, ये धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि अपने मुंह से जब तुम अपनी कमी को निकालते हो परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर तुम्हारी उसी कमी को इस्तेमाल करके तुमको ऊंचा। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं कैसा, गाँव वालों को ज़्यादा नहीं पता था। ये की बोलते थे कि ये बड़ा आदमी है, अच्छा कैसा सूट बूट में रहता है,
किसी से, अभी ये भी मेरे खेत में काम करते थे, इनको पता था, इनके साथ भी मैं अच्छे से रहता था। लेकिन जब बाहर थे तो आजू बाजू के लोग पता है, इनको भी बाहर वाले को पता है इधर उधर क्या है। मैं फ़ोन पे दारू मंगाता था, ये पीछे में फ़ोन पे भेज दो, एक निप नहीं बम्पर भेज दो। हाँ, और मेरे साथ 2-3 जन रहते थे हमेशा, ऐसा नहीं हमेशा रहता था। गाड़ी चलाने के लिए आदमी स्पेशल था, ऐशबाजी, और भला लोगों को दिखता नहीं था, लेकिन मुझे पता था मैं क्या करता था नहीं। और जब भी इनके सामने आता था मैं इनको ऐसे समझता था। मैं बोला तेरे को 50,000 नौकरी, मैं 1 लाख रुपये महीना 2 लाख रुपये कमा लिया महीना कमाता हूँ। इनको ऐसा बोलता था, तुम कुछ नहीं, तुम घर पे रहो, मैं तुझे महीना देता, नौकरी छोड़ दो। तब बोलता था मैं, इनके घर वालों को बोलता तुमको लगते होंगे पैसे मेरे से लेके जाओ। तब पैसा दिखता था मेरे पास, बहुत पैसे रहते थे, आज नहीं दिखना लगे थे, उस टाइम बहुत थे। इसका कारण था परमेश्वर मुझे 0 कर दिया। तब दिखा रहा था शैतान, कर्जा भी दिखा रहा था और पैसे भी दिखा रहा था। खर्चा भी उतना, शायद महीने का 50,000 रुपये मेरा ऐसा खर्चा होता था, खाने पीने के लिए, घूमना फिरना, पूरा खर्चा मैं खुद ही करता था। झगड़े तो हमारे हमेशा चलते रहे। फिर ये वायगांव था, एक वायगांव गांव है वर्धा के पास, वहाँ पे सुसमाचार के लिए जाते थे हमेशा। तो मेरा जाना आना वर्धा रहता था, तो मैं भी इसको विरोध करता था कि तू वायगांव जाएगी सुसमाचार देने, लोग विरोध करते तो तुम्हें विरोध करेंगे, कुछ कम ज़्यादा बोलेंगे। एक तो हम वो हमेशा अकेले जाते थे। मैं बोला एक आधी बार मैं जाके देखता, खुद मैं जाके देखता कैसा रहता। मेरे अंदर वो डर हो गया था, मैं बोला ये आदमी कुछ बोलेगा। लेकिन जब देखा मैंने कि परमेश्वर की कितनी ज़रूरत है लोगों को, कितने प्यार से वो सुन रहे, परमेश्वर की ज़रूरत लग रही, उनकी परेशानी बता रहे थे जब भी जिन लोगों के पास जा रहे थे हम, तो मुझे थोड़ा और विश्वास हो गया। बस एक दिन मैं सुसमाचार के लिए गया, एक ही दिन, बस पता नहीं उसके पहले हमारे झगड़े हो गए थे 2-3 बार, 2-3 दिन पहले हो गए थे। कुछ ना कुछ किसी कारण से होते थे, मेरा गुस्सा ही बढ़ जाता था, पता नहीं क्या हो जाता था, एकदम से गुस्सा देखे बगैर, ऐसा किसी भी कारण से। ऐसा भी है कि आपके लिए दूसरी लड़कियां देखना शुरू था? हाँ, ये भी तो चालू ही था, क्योंकि ये होने के कारण विषय ऐसा था कि कुछ रिश्तेदार भी थे जिनके हिसाब से मैंने किया नहीं। सब ने अपने अपने लड़कियां देख के रखी थी कि भाई टाइम आने पर मैं अपने सामने कर दूंगा। मेरे रिश्तेदार, मामा हो, मौसी हो, जवाई हो, सब उसमें आ गए। सभी लोग, सब ने अपने अपने बना कर रखी थी। मामा बोलता था कि मेरी बेटी कर, तुझे जो चाहिए देता हूँ। उधर बोलते थे एक एजुकेटेड वाली वो लड़की कर, कोई बोलता था खेती वाली कर, तेरे घर में खेती है। हर लोग अलग अलग बताते, लेकिन मुझे मैंने बोला मेरे हिसाब से नहीं है वो। तो ये भी हो गया, लोगों ने कुछ ऐसा लोग हैं कि जिन्होंने लड़कियां मेरे प्रॉब्लम होने के बाद भी दिखा है मुझे शादी में। यहीं पे अभी मंगल कार्यालय जो है यहाँ पे त्रिमूर्ति मंगल कार्यालय, वहाँ पे भी लड़कियां दिखाई मुझे। मैं उनके बाप को एक ही बोला, इतना मैंने गाली दी उनके बाप को। मैं बोला तेरी लड़कियां है, तूने क्या ऐसे बाजार में ऐसे रख दी क्या? अरे मुझे तो पूछना है कि मैं सही में इस लायक ये करने वाला हूँ या नहीं। वहाँ पे नरेश पाल भी थे बैठे, दिखा रहे थे सब। रिश्तेदार की शादी थी, 4-5 लड़कियाँ थी, कोई भी पसंद कर लो बोले इसमें। तो क्या पढ़ा है बोले अन्य जाति में। तुझे तो पहले ऐसे वो समझा रहे थे मुझे, और मैं अपने इस विषय में था। भाई इतना प्रॉब्लम तो हमारे बहुत है, लेकिन हम ईमानदार हैं उसमें भी। मैं बोला हम दूर रहेंगे फिर भी ईमानदार रहेंगे। तो हमारा ऐसे ही चलता रहा। फिर अपनी वाइफ के कैरेक्टर पे शक किया था आपने? मैं बोला ये वर्धा हमें जाती, क्योंकि मैं वैसे था, कभी लगा दिया। पल्सर ली थी मैंने सुबह जाने के लिए, गाड़ी लेके जाऊंगा तो घर वाले बोलेंगे गाड़ी कहाँ लेके जाए। मैं पल्सर लिए 20 दिन यूज़ की, उसको वापस कर दिया। सुबह जाता था बस स्टॉप देखने के लिए कहाँ जाती, सही में जाती कि नहीं। मैं रालेगांव के कुछ है ऐसे लोग हैं, मैं उनको 500 रुपये देता था, यवतमाल से बैठना तू नहीं। एक्चुअली बस में मेरे पीछे लगा के रखे थे कुछ आदमी, ये वाकई में ऑफिस जाती है, ये वाकई में बस में चढ़ती है या और किधर जाती है? ये परमेश्वर ने मेरे अंदर वो एक शक था मेरे अंदर, क्योंकि एक इंसान होने के नाते ऐसा लग रहा था
कि ऐसा कैसा भाई, ये दुनिया बराबर रहती, मेरे पास सब कुछ है भाई, ऐसे कैसे। लेकिन सभी बोलते थे नहीं भाभी जी का काम बहुत कड़क काम है, जमता ही नहीं। मैं बोला कुछ तो तूने ठीक से देखा नहीं बराबर। हाँ, तू सिर्फ पैसे लेता सब सो गया होगा गाड़ी में, हाँ वर्धा तक। हाँ, फिर उसको लेके जाता था, यहाँ से बिठाकर और वर्धा लेके जाता था, उसको अच्छा समझाता था, दारू पिलाता था उसको, ठीक से भी देखना, बराबर बाजू में बैठना, इधर साइड में बैठना। तो वो बोलते थे कुछ भी नहीं है उसमें। एक बार मैंने अच्छे लोगों को मैं नाम नहीं बताऊंगा, रालेगांव के हैं जो हमेशा साथ रहते थे, अच्छे घर के लोग हैं, उन्होंने भी बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, ये चलते रहा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जब मैंने परमेश्वर को देखा, महसूस किया, और पहली बार मैंने सुसमाचार देने गया तो मेरे मन में एकदम से चेंजेस होने शुरू गया। मैंने इनको बोला मुझे अभी खमरा जाना है और मैं अभी 32 ला लूँगा अभी। ये बोले तुम ऐसे कैसे जाओगे? मैं बोला मुझे जाना ही है अभी, 32 में लेकर ही आता। तब मुझे उतना पता नहीं था। मैं बोला और मेरा मन चेंज ना हो जाए, ये मन रहता है कभी लूँ या नहीं लूँ, ऐसा लगता है। तो सोचो टाइम में इन्होंने पहले प्रोपोज की थी मेरी वाली, मुझे पता नहीं था कि तुम इस दिसंबर के अंदर 32 माह लेने वाले। इनकी सिस्टर है, इन्होंने मेरे लिए हमेशा प्रेयर करते थे, मेरे लिए 6 मंथ की इन्होंने फास्टिंग की थी, उसी का असर था जो मुझे भी पता नहीं था। तो जो बोला, जो लिख के रखा था उन्होंने 1 साल पहले मेरे लिए, वो 25 दिसंबर को पूरा होगा। 22 को निकला यहाँ से, 25 दिसंबर को मैंने 32 माह लिया। वहाँ पे मम्मा जी के हाथ से मेरा 32 माह हुआ। वहाँ से आने के बाद आज तक इतना विश्वास बढ़ गया है, या फिर दुनिया का कोई भी आदमी आ गया तो भी मैं एक ही बोलता, मेरा बाप यीशु मसीह है। इसलिए बोलता हूँ मैं, डरता नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम थे तब तुम्हारे कहाँ गए थे। ये लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मेरे जीवन में प्रॉब्लम थे, सारी दुनिया को पता थी। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं है, जो दोस्त नहीं है रालेगांव के लिए जिनको पता नहीं था कि कैसे झगड़े होते थे। वो कूलर फेंक के मारता था यहाँ से, इनके घर वाले आते थे। इतना बड़ा मेरा ये रहता था, कुछ भी करना, आदमी को बोलता था निकाल तलवार, अब भी काट डालेंगे। इस करना तलवार तो थी ही नहीं अपने पास। जब शैतान का कब्जा था आपके शरीर पे, आप मुझे क्या बोलते थे कि मेरे हाथ से तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, मेरे हाथ से तुम मर जाओगी। मैं कुछ चीजें क्लियर करना, जब आप टेस्टिमनी दो तो कंप्लीट दो हर बात। गुस्से में पर हमेशा बोलते कि ऐसा गुस्सा ऐसा रहता मेरे शरीर में, मेरा शरीर ऐसा आंखें की बड़ी हो जाती थी। शायद बहुत कम लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने नज़दीक वाले ने गुस्सा कभी देखा तो समझ जाते। मेरे घर वाले भी मेरे जब गुस्सा आता तो बोलते नहीं, चाहे पीछे से पूछ लेना, कभी नहीं बोलेंगे उनके हिसाब से। तो मैं इतना बोलता था इनको गुस्से में कि यो डर जाती थी कि पता नहीं उनको क्या मेरे अंदर ऐसा क्या हो जाता था कि मैं इतना गुस्सा तुरंत हो जाता था एकदम। फिर ये तुरंत फिर फ़ोन उधर लग जाता था पिताजी को, फिर वो आ जाते गाड़ी लेके जाते थे। ये हमारा 4-5 साल ऐसे ही चलते रहे, 4-5 साल। उसके समय 3-4 महीने घर पे रहे होंगे एक जगह पे। उसमें भी उनको बहुत परेशानी से रहना पड़ा, क्योंकि हमारे घर वाले भी वैसे टाइट पुराने ख्यालों के लोग हैं। उनको टाइम पे अभी जो रिश्तेदार हैं हमारे, उनको पता है। तो इतनी परेशानी में से जाने के बाद जब मुझे यीशु मसीह मिले, मैंने उनको महसूस किया कि एक ही जीवित परमेश्वर है जो मुझे इन सब चीज़ों से निकाला है। तब से लेके आज तक हमारा एक भी दिन झगड़ा नहीं हुआ, एक भी दिन नहीं हुआ। एक ऐसी बात नहीं हुई कि हमारे हुआ भी बोला भी तुरंत 1 मिनट में खत्म हो जाता है हमारा, शाम तक उतर जाता है। जैसे वचन कहता है ना, अगर क्रोध करो तो क्रोध आ जाए तो रात तक उतर जाना चाहिए। वो भी आदमी गुस्सा ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं, बात में हंसी होती चेहरे पे। मैं बोला ऐसा कैसा चेंज हो गया हमारे। सब जितने दोस्त थे मेरे वाले सब बॉडी बिल्डर सभी रहते थे मेरे पास, क्योंकि ब्याज से पैसा देता था, 1 लाख दूध देता था, 10,000 रुपये देता था हफ्ते में। तो है रालेगांव के, मैं नाम नहीं पता था, उनका काम था वसूली करके लाना। ये मेरे जीवन में ऐसे बड़े बड़े काम हो गए, और आज है कि सब बुरे लोग मुझसे दूर हो गए। जब मैं परमेश्वर में आया, जो जितने रिश्तेदार थे मेरे, जो मेरे को 5 मिनट भूलते नहीं थे, शशिकांत अपने को यहाँ जाना है, ये करना है,
आज जब परमेश्वर में आया तो आज कोई भी सब बाहर निकल गए, अकेला रह गया। मैं बोला ये जब था तो सभी लोग थे, आज इस परमेश्वर को माना तो दुनिया मेरे माँ बाप भी मुझसे दूर है। मैं अभी कम से कम मालूम है कि 7-8 महीने हो गए अभी तक नहीं गया। एक बार गया, झगड़ा किया मेरे घर वाले मेरे साथ कि वो एक बार गया था मैं घर पे, तो उन्होंने यीशु, मैं बोला यीशु मसीह को मानता हूँ, कौन? वो पांडुरंग को मानता है। तो मेरा भी ये है, ऐसा है। मैं बोला तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे अंदर शैतान, इसलिए आप बात कर रहे हैं। बोले मेरे को शैतान बोल रहा तूने? बोला शैतान ने, इंसान अच्छा ही होता है लेकिन अंदर जो स्पिरिट होती है वो गलत होती है। बोला आपका अगर परमेश्वर इतना है तो जो आप अभी घर में प्रॉब्लम चालू है, मम्मी का पैर ठीक से नहीं चलता, आपको बीमारी है, तो ये ठीक क्यों नहीं की? इतने सालों में से तो आपने सेवा की, मेरे परमेश्वर में आ जाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे, गारंटी देता। बोला तो ये बोले यो परदेशी देव है, मेरे को नहीं मानता। उनको किसने बताया कि परदेशी देश भगवान है? मैं बोला परमेश्वर एक ही है। आपका बाप अगर एक ही है और मेरा बाप भी एक ही है तो परमेश्वर एक ही है, जो नहीं दिखता है ना किसी ने देखा है। फिर भी वो नहीं माने, मेरा झगड़ा के मैं बोला चलो, शायद मेरे पास साथ में वो गिरधर भी था। जब हमारी बातें होगी तो फिर मैं रोते रोते घर तक यहाँ तक आया। बोलना ऐसा रहता है कि जो लोग अपने को इतना प्यार करते हैं, टेस्टिमनी अच्छी दे बड़ी चीज है। जब टेस्टिमनी कोई खोल के देता है ना दिल, तो परमेश्वर भी उसके और कान लगा के रहते हैं कि तुम वाकई में ओरिजिनल टेस्टिमनी दे रहे हो, छुपा नहीं रहे हो कुछ लोगों के सामने, अपने आप को तुम कमजोर नहीं समझ रहे हो। जब कोई ओरिजिनल टेस्टिमनी देने की कोशिश करता है ना, तो यही चीजें होती है कि सच्चाई जब सामने आती है इंसान की, इंसान भी बदलता है, उसके विचार भी बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। और ये आपके सामने जो है, ये मैं इतना ही बोलूंगी कि मैं इसलिए आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप निरंतर प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो। दुनिया आपको ठोकर मारेगी, दुनिया आपको बुरा कहेगी, शक करेगी, लेकिन अगर आपने परमेश्वर को पकड़ लिया और इंसान के आगे नहीं झुके आप, तो मेरा दावा है, मेरी गारंटी है कि आप ऐसी टेस्टिमनी को अपने जीवन में खींच के लेके आओ। क्योंकि ये जो टेस्टिमनी आप देख रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि मेरे को नौकरी थी, मेरी नौकरी के बावजूद मेरे को जितनी तकलीफ हुई इन्होंने दी, उस टाइम पे शैतान ने इनके माध्यम से करवाया, उतनी मुझे कभी नहीं हुई। लेकिन इनके जो शैतान इनके द्वारा काम करता था, उसके वजह से मैं घर में छुट्टियां लेके बैठी रहती थी घर में, कि कहीं ये रास्ते में मुझे ना मिल जाए और मारे ना, ये चीज थी वहां पे। और आज ये सिचुएशन है कि देखो परमेश्वर ने मुझे तो चुना ही है और उनको भी अपने बड़े कामों के लिए चुन के रखा है। क्यों दुनिया से अलग करता है तुमको परमेश्वर, क्यों रिश्तेदारों से अलग करता है? उसका कारण है ताकि तुम जब अलग जाओगे, तुमको प्यार करने वाले कम लोग हो जाएंगे। वो तुम्हारे स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, तुम्हारा पैसा देख के प्यार करते हैं। पर जब तुम परमेश्वर में आगे बढ़ो, तो वो परमेश्वर जो ओरिजिनल है उससे वो डरते हैं, शैतान भागता है उससे। और यही चीज उनके मुंह से निकलती है, दिलों से निकलती है। हमेशा ध्यान रखना, अगर बड़ी गवाही को लेनी है ना जिंदगी में, जो बहुत मुश्किल है, समझो जिसके लिए प्रार्थनाएं भी काम ना कर रही, उसके लिए सेवा करना शुरू कर दो, उसके लिए परमेश्वर के लिए बाहर निकल के सुसमाचार देना शुरू कर दो। ये मेरे सुसमाचार का फल है जो तुम देख रहे हो। परमेश्वर ने कहा तेरी प्रार्थना बहुत होगी 3 साल, अब भी तेरे प्रार्थना का अगर आंसर नहीं आ रहा है, अब तू मेरे सुसमाचार के काम में लग जा। और जब मेरी गवाही भी नहीं बनी थी, जब उस टाइम पे मैं अकेली बाहर निकली, अकेली वायगा जाती थी सुसमाचार देने के लिए, और परमेश्वर ने सुसमाचार के माध्यम से, मैं इनसे नहीं डरी क्योंकि ये है इंसान, लेकिन शैतान काम करता है। किसी के इंसान अच्छा होता है लेकिन शैतान उसके शरीर के थ्रू काम करता है, और वो दुष्ट आत्मा के सामने तुमने झुकना नहीं है। अगर तुम झुक गए तो वो दुष्ट आत्मा तुमको जिंदगी पर वैसी बिठा के रखेगा। ये बता सकते हैं कि मैं इनके आगे नहीं झुकी, मतलब दुष्ट आत्मा के आगे नहीं झुकी। मैंने अपने परमेश्वर के नाम को महत्व दिया, उसके कामों को महत्व दिया, और कितनी भी मुश्किल आई मेरे को अकेली जाने आने में, किधर से भी कुछ भी लेके मैं अकेली किया। मैं जानती हूँ कि वो चीज का फल आज आपके सामने खड़ा है, क्योंकि मेहनत परमेश्वर ने मुझसे करवाई। क्योंकि बाइबल कहती है, मैंने गाली दी, वो फायर प्रेड करती थी मेरे ऊपर, मुंह पे करती थी मैं, जैसे अब ये बोल रहे हैं, अन्य भाषा में बात करती थी। मैं रुक जाता था और बाहर निकल जाता, कुछ नहीं, मैं बोल ही नहीं पाता। उनका मुंह बंद हो जाता था जब मैं फायर प्रेयर शुरू करती थी, तो मुंह। तो तुमने, हस्बैंड बोल रहा है, आदमी बोल रहा है, लेकिन तुमने अपने आप को सरेंडर नहीं करना है उसका, क्योंकि वो मनुष्य है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है।
लेकिन तुमको अगर अपनी गवाही जिंदगी में लेना है कुछ चीजों की, तो तुमको कुछ चीजों के आंसर प्रार्थना से ही नहीं आते। सिर्फ कुछ चीजों के लिए तुमको सेवा शुरू कर देनी पड़ती है परमेश्वर। और जब तुम सेवा शुरू करते हो, वो ऐसे रास्ते खुलते हैं कि तुम चकित हो जाते हो कैसे परमेश्वर ने खोले। और मैं जानती हूँ इसमें कितना स्ट्रगल हुआ, ये मेरा परमेश्वर जानता है। शायद दूसरा कोई से समझ भी ना पाए, इन्हें भी नहीं पता जितने स्ट्रगल मैंने लिए। क्योंकि आप जानते हो कि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है तो उसको रास्ते में कितने तरीके की मुसीबत आती है। और कम से कम 4 से 4.5 साल मैंने यवतमाल से वर्धा अप डाउन किया। रोज सुबह जाना, रोज रात को आना, सुबह जाना रात को आना बस से। आप सोच सकते हैं इसमें कैसे कैसे लोग नहीं मिलते होंगे, कैसे कैसे, लेकिन इसके बावजूद बस में बैठना, बाइबल पढ़ना, किधर भी जाना परमेश्वर का नाम लेना, ऑफिस में बैठना, बाइबल पढ़ना, लंच टाइम हुआ बाइबल खोल के बैठना। ज्यादा हंसी मजाक में नहीं पढ़ना, ज्यादा किसी के लोगों में नहीं पढ़ना, बात सबसे करनी, लेकिन संभल के परमेश्वर का नाम लेके, ताकि तुम भी संभले रहो। अपने आप को काबू करना, अपने आप को कंट्रोल करना अपने हाथ में। परमेश्वर ने, शैतान तो तुम्हें परखने के लिए आएगा हर बात में, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, वो उसका काम ही वो है। लेकिन तुम कितने वफादार हो अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ये आगे उसका फल बताता है, ये उसका रिजल्ट बताता है तुम्हारी जिंदगी। और ये फल है मेरे वफादारी का, जो मैंने परमेश्वर के साथ में निभाया। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है, अगर एक अकेली औरत, वो हस्बैंड को, आदमी को कोई लोग दुनिया कुछ नहीं बोलती, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। लेकिन एक औरत अगर बाहर निकले अकेली, तो उसको दुनिया क्या बोलेगी, ये इतने साल से रोज जारी है, जरूर कुछ चक्कर होगा। मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, ये लोगों के मुंह की बात रहती है। लेकिन अगर आज आपके सामने खड़ी हूं, तो ये मेरी वफादारी और ईमानदारी का फल है, जो मैं बच के रही दुनिया से, और परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा। हालेलुया। नहीं तो ये 4.5 साल में कुछ भी हो सकता था। शैतान के प्लानिंग्स बड़े बड़े होते हैं। हालेलुया। अगर शैतान उनके थ्रू काम कर सकता था कि दूसरी लड़कियां देख के शादी कर ले भाई तू, तो फिर मेरे लिए क्यों नहीं करेगा? उसने कोशिश पूरी की, पूरी कोशिश की उसने, लेकिन हाथ में तुम्हारे है, तुमने क्या करना है, चॉइस तुम्हारे अंदर, सही चलना या गलत चलना, रास्ता पकड़ना। और ये परमेश्वर ने उनको भी संभाल के रखा, मुझे भी संभाल के रखा, ताकि आगे जो परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में थी वो कंप्लीट हो जाए। इसीलिए मैंने बताया कि जो कॉलिंग परमेश्वर की इनकी जिंदगी में, प्रोफेटिक कॉलिंग, वो आप जल्दी देखो। जिस रीति से परमेश्वर के लिए बोया गया है, ये चर्च के लिए बोया गया है, ये जमीन, ये प्रॉपर्टी, परमेश्वर उनको 100 गुना वापस करेगा। 100 गुना हमको वापस लौटाने की सामर्थ्य है परमेश्वर की। और हम पैसे की नहीं मांग करते, लेकिन हम जानते हैं कि हमको वो रूहें चाहिए, हमको वो परमेश्वर की आत्माएं चाहिए जो स्वर्ग लोक में जाएगी। हमको प्रॉपर्टी नहीं चाहिए किसी की, हमको वो चाहिए कि परमेश्वर तेरा काम बढ़े, तेरे सुसमाचार को हम मिलके आगे ले जाए। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी मिलके हम परमेश्वर तेरे कामों में सदा रहे और तेरे भवन में सदा रहे। बस मेरा एक ही ये है ड्रीम कि मैंने परमेश्वर की सेवा करनी है, किसी और के मुंह की तरफ नहीं देखना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि वो धर्मी को कभी पृथ्वी में टुकड़े मांगने नहीं देता। हालेलुया। और यही हमारे जीवन में हुआ, और आज आपके सामने खड़े हैं वो फुल परमेश्वर ने उनको चेंज कर दिया, उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को, उनके हर एक ढंग परमेश्वर ने चेंज कर दिया। और ये सारी महिमा मैं यीशु मसीह को, यहोवा पिता परमेश्वर को देती हूँ, क्योंकि उसके बिना किसी में सामर्थ्य नहीं, कोई मनुष्य किसी को बदल नहीं सकता, कोई नहीं। इतने कठोर मनुष्य को जो शैतान इनके दिल में डाल के रखा था, ऐसा बदलना नामुमकिन है। मैं जानती हूँ ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, सिर्फ मेरा परमेश्वर यीशु मसीह। और इसकी गवाही मैं खामरा के पुलपिट पे दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कि इन्होंने अपनी गवाही खुद अपने मुंह से देनी है, क्योंकि जब तक तुम अपना मुंह ना खोलो गवाही के लिए, शैतान फिर भी काम करते रहता है। इसलिए परमेश्वर ने दिल में डाला गवाही देना, और आज उन्होंने आपके सामने खड़े होकर गवाही दी। अब आपको आपकी वाइफ के बारे में क्या लगता है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन था। मुझसे ज्यादा इस दुनिया में भाग्यवान कोई नहीं है, मैं ऐसा अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम के लिए चुना, ऐसे और इतने बड़े बड़े काम करे परमेश्वर के, और परमेश्वर उनका इतना प्यार करता है, वो मेरी वाइफ है, मेरी बहुत मुझे गर्व है। हालेलुया। ऐसा होता है, इसलिए मैरिज भी करो तो सोच समझ के करो, क्योंकि कुछ चीजें पहले दिख सकती है खराब, लेकिन जब तुम करो, अब तुम परमेश्वर में, तो परमेश्वर के हिसाब से चलो। फिर तुमने कोई कमिटमेंट नहीं करना है, कहीं भी अपना सिर झुकाना नहीं, क्योंकि इसका फल तुमको जीवन में आगे देखने मिलेगा, आज भले दिखे ना दिखे। हालेलुया। और मेरा एक ही बोलना है आप सबको, हम दोनों जो साथ में खड़े हैं,
कि हमारे परमेश्वर की महिमा के लिए, और हम बहुत आगे जाएंगे, हम बहुत आगे जाएंगे। और मेरे परमेश्वर ने चाहा तो जल्दी सच में हमारी ब्रांच यवतमाल में ओपन हो जाएगी। हालेलुया। और आप देखोगे इन चीजों को, क्योंकि जो तुम मुंह से निकालते हो वही तुम्हारे लिए होता है। सबने बोला इंसान बुरा है, क्योंकि इतना बुरा काम शैतान करवा रहा था उनके हाथ से, लेकिन मेरे मुंह से निकलता था, मैंने कुछ भी अपने मन में बोल देना मेरे हस्बैंड को, लेकिन मैं जब कोई दूसरा बोलता था मैंने एक शब्द भी नहीं सुनना उसका, चाहे वो मेरे माँ बाप हो या कुछ भी हो। मैंने बोला मेरे पति अच्छे, ये मैं जानती हूँ, और मेरा परमेश्वर उनको एक दिन खड़ा करेगा मेरे लिए। मैं यहाँ से गाड़ी लेके यवतमाल जाता था, दीपक सातपुते मेरा दोस्त था, दोनों दारू पीते थे, घर जाते थे, घर के सामने झगड़ा करते थे, मेरे घर के सामने जहाँ मेरा मायका है, चिल्ला के कौन है वो और पुलिस को अलग भी धमकी देना, यानी जो मर्जी है वो करना। भला इधर के लोगों को पता नहीं था, इधर किसी को पता नहीं ये क्या करते थे मेरे साथ। मेरे बारे में दीपक को पता है, भला हम रहते थे, लेकिन ऐसे ऐसे काम करवा लिए शैतान ने मेरे हाथों से, जो नहीं चाहते हुए भी हो गया। तो मैंने ज़िंदगी में पहले सुपारी भी नहीं खाई थी, कभी कोई व्यसन नहीं था मुझे, लेकिन जब से इस कुछ 1-2 साल में सभी व्यसन हो गए मुझे। और मेरा विश्वास है अगर ये गवाही, क्योंकि जब तुम किसी की गवाही सुनते हो तो तुम्हारी जिंदगी भी सेम नहीं रहती। अगर वो गवाही को पकड़ लिया, कौन से कारण से तुम्हारी जिंदगी में गवाही आई, ये समझ लिया, तो तुम्हारी भी जिंदगी की गवाही फिक्स है। मैं तो यही चाहता हूँ कि परमेश्वर की प्लानिंग थी हमारे जीवनों में, ताकि तुम परेशानी से में जाओ और उस मुकाम तक जाओ जो मैंने बना के रखा है। मैं यही सोचता कि मैं अभी तक यही जगह पे क्यों हूँ। परमेश्वर ने पहले प्लानिंग रखी थी हमारे जीवनों में, तकलीफों से लेके गया, ऐसा मजबूत बनाया कि अभी कोई उसे झुका नहीं सकता। धरती का कोई इंसान तो नहीं झुका सकता मुझे, हालेलुया। क्योंकि इतना अंदर एक कॉन्फिडेंस हो गया, चाहे शरीर के टुकड़े भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन अभी झुकले बना नहीं, एक ही बाप रहेगा मेरा यीशु मसीह। दुनिया में कभी भी रात सोते जागते उठा बोलोगे तो यही रहेगा मेरा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे सबसे बड़ी बात, मेरे जैसा कंजूस कोई नहीं था, भले लोग नहीं मानते थे कि मैं 1 रुपया किसी से नहीं छोड़ता था। परमेश्वर को मैंने 1 रुपया दिया, उसने मेरे सब कुछ ले लिया। ये गवाही रहती मेरी वाली। जब मई महीना चालू था, यहीं पे प्रेयर कर रहे थे सब लोग, मेरे मन में एकदम से डाल दिया कि सब तू दे दे। मैं बोला मेरा कैसे दे दूँ मैं, लेकिन मेरे मन में पहले दे देना करके, और उसी टाइम उन्होंने लिख भी लिया, फटाफट लिख दिया, ताकि मेरे मन में और दिमाग में नहीं कि नहीं देना करके मैं क्या कहूँगा। तो तभी लिख लिया। जैसे 32 मई का टाइम गया था मैं कि मेरे मन में चेंज नहीं होना चाहिए, तो 32 में लेना ही है। अब ये भी वैसे ही करना, ताकि जो भी यहाँ पे आए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं भाड़े के घर में किसी के अंदर हूँ। मतलब तुम लोग आ रहे हो तो परमेश्वर ने, हालेलुया। क्योंकि ये जो सब कुछ दिया मैंने परमेश्वर के लिए दिया, ताकि लोग बचाए जाए। ऐसा नहीं है कि लेना, परमेश्वर ने इतना बड़ा दिल दिया कि मैंने जितना था मेरा बैंक बैलेंस जो भी है मेरे पास का, सब कुछ मैंने परमेश्वर को दे दिया। और ये परमेश्वर ने जो दिल बनाया मेरा, मैं इसलिए धन्यवाद करता परमेश्वर का। हालेलुया। मेरा विश्वास है अगर आप ये टेस्टिमनी को समझ गए कैसे लेना है, कैसे तुमने झगड़ के ले सकते हो तुम परमेश्वर से, तो मेरा विश्वास है आप भी अपने जिंदगियों में सीख जाओगे। जो चीज सिंपल प्रार्थना से नहीं मिल रही, उसको कैसे हासिल करने के लिए उसमें कौन सा जोर लगाना है अभी आप। हालेलुया। आप सब आशीषित हो। और जैसे हम दोनों की जिंदगी है आज, मैं आपको ब्लेस घोषित करती हूँ। सब अपनी आंखों को बंद करो। धन्यवाद यीशु, तेरा सामर्थ्य आत्मा परमेश्वर इन लोगों को छुए। जब हम एक मन होकर परमेश्वर तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में खड़े, हम अपनी जिंदगियों को समर्पित करते, ताकि हम तेरे आने तक तेरी सेवा कर सके, तेरे सुसमाचार को फैला सके खुदावन परमेश्वर, रूहों को बचा सके परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इस भवन के लिए काम करे खुदावन, और हर एक दरवाजा यीशु मसीह के नाम में खुल जाए जो उसने हमारे लिए रखा है। और परमेश्वर जितने जन परमेश्वर इस गवाही को सुन रहे हैं, जितने जन इस गवाही के नीचे है परमेश्वर, और जो समझ चुके हैं कि जो चीजें सिंपल प्रेयर से नहीं ली जा सकती, उसके लिए लड़के फाइट करके लेना है। और परमेश्वर आज से ऐसा ही उनको बना दे, वो फाइट करके अपनी जिंदगियों में चीजों को लेना जानते हैं, शैतान को हरा के कुचल के
अपनी जिंदगी में चीजों को हासिल करना चाह जाए। और मैं विश्वास करती हूँ, तेरे भवन की पुलपिट पे खड़ी होकर बोलती हूँ खुदावन कि जल्दी ही तू मेरे हस्बैंड के लिए जो तूने प्रोफेटिक कॉलिंग रखी है उसको तू लागू कर देगा इस भवन के कामों के लिए। ये मेरा विश्वास है खुदावन परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा सबको ब्लेस करे, सबको आशीषित करे, और हम दोनों का जीवन, जैसे हम दोनों की मैरिड लाइफ आज ब्लेस्ड है, परमेश्वर का आत्मा हर एक जन का वैवाहिक जीवन सुखी बनाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस गवाही को मैं तुम्हारे जीवनों पे उंडेलती हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट सब लोग आशीषित हो जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। यीशु मसीह की दासी होने के नाते मैं मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। आप सब ब्लेस